everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, last वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक्सटर्नल लिंकिंग क्रिएट की जाती है HTML में, जिसके लिए हमने एंकर टिक का यूज किया था. अब एक्सटर्नल लिंकिंग इट मींस जब आप किसी हाइपरलिंक को क्रिएट करते हो और उस पर क्लिक करने के बाद कोई नेक्स्ट वेब पेज ओपन होता है, मतलब दो अलग अलग डॉक्यूमेंट को जब आप हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग. और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल लिंकिंग के बारे में. तो इंटरनल लिंकिंग क्या हुआ, कैसे होती है, किस तरीके से एंकर टेक का आप इंटरनल लिंकिंग के लिए यूज करते हो, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ में प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 का नेक्स्ट चैप्टर HTML2 इमेजेस, लिंक्स एंड टेबल्स. सो जैसे ही लिंक्स फिनिश होगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेबल्स. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेट लिंकिंग से, इंटरनल लिंकिंग से. अब इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक सेम डॉक्यूमेंट में लिंक क्रिएट करते हो. एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में लिंक करना, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना हाइपरलिंक के थ्रू. और इंटरनल लिंकिंग मतलब एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग सेक्शंस को, अलग अलग फ्रेगमेंट को लिंक करना आपस में हाइपरलिंकिंग के थ्रू, वो कहलाता है इंटरनल लिंकिंग. ओके, सो एंकर्स मींस लिंक्स can also be used to move a reader to a particular section in a document. देखो, लिंक्स का मतलब यहाँ पे क्या है इंटरनल लिंक्स का, कि एंकर टेक का हम यूज कर रहे हैं. क्यों? टू मूव अ रीडर टू अ पर्टिकुलर सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट के यदि अलग अलग सेक्शंस है तो वहां पे आपको मूव करना है, तो हम लिंक का यूज करेंगे, एंकर टेक का यूज करेंगे. दिस टाइप ऑफ एंकर इज कॉमनली कॉल्ड नेम्ड एंकर. इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, नेम्ड एंकर भी बोलते हैं, क्योंकि जो सेक्शंस हैं हम उनका नाम देते हैं. ओके, बिकॉज टू क्रिएट अ लिंक. क्यों नाम देते हैं? ताकि आप उन सेक्शंस की अलग अलग लिंक्स क्रिएट कर सको और उन सेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सको. सो यू इंसर्ट HTML नेम्स विद द डॉक्यूमेंट. ओके, अब किस तरीके से इसको क्रिएट करना है ना, उसकी कुछ प्रोसेस है. In other words, creating a link with the same HTML document or a specific fragment of another document, a two-step process. Two-step process है. पहली स्टेप क्या है? First step is to make the target fragment. सबसे पहले हमें target fragment बनाना है. Then second is to create a link to the fragment. जिस फ्रेगमेंट को आपने टारगेट किया है, जिस सेक्शन की आपको लिंक क्रिएट करना है, तो पहले आपको वो सेक्शन डिफाइन करना है और उसके बाद उस सेक्शन पे आपको लिंक क्रिएट करना है. दिस इज द टू प्रोसेस. ओके, अब इस टू प्रोसेस को कैसे करना है वो हम देखते हैं. तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है ना. यहाँ पे हमने इसके टू सेक्शंस कर दिए. यहाँ पे आप क्रिएट करोगे लिंक्स. ओके, ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2 है ना. अब ये हमने नाम दे दिया सेक्शंस का और यहाँ हमने क्रिएट कर दी इनकी लिंक. तो जब आप इस पे क्लिक करोगे 1 पे, तो ये वाले सेगमेंट पे कर्सर चला जाएगा, ये वाला सेगमेंट आपको शो होगा. और जब आप इस 2 पे क्लिक करोगे तो आपको ये सेकंड सेगमेंट शो होगा. ओके, तो हो गए ना 2 पार्ट्स. पहले पार्ट में आपने नेम किया, इनको लेबल किया, टारगेट डिफाइन किया, और सेकंड पार्ट में हमने इनकी लिंक्स क्रिएट करना है. ओके, चलो इसको एग्जांपल से देखते हैं, देन उसके बाद में हम इसका कोड देखेंगे और फिर प्रैक्टिकल. सो देखो, यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपको, कुछ सेक्शंस हैं. जब आप उस सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप उसी पेज के, ये सेक्शन 1 2 3 4 5 है. सपोज सेक्शन 5 पे क्लिक किया तो सेक्शन 5 आपको शो हो रहा है. ओके, ये एक ही वेब पेज है ना, एक ही वेब पेज है जिसमें 5 सेक्शंस क्रिएटेड है. और यही प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे. क्लियर कि 5 सेक्शंस में एक ही वेब पेज पे, सिंगल डॉक्यूमेंट में, जब आप किसी भी सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप कैसे उस सेक्शन पे, उस पार्ट पे मूव करते हो, कैसे इसकी हम लिंकिंग क्रिएट करते हैं. ओके, सो इसकी लिंकिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना है जिस एट्रीब्यूट का, उस एट्रीब्यूट का नाम है नेम और आईडी. लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 एट्रीब्यूट्स बताए थे, href, टाइटल एंड नेम और आईडी एट्रीब्यूट. तो नेम आईडी यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग में ही यूज होता है. तो अब हम किस एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं इंटरनल लिंकिंग के लिए, नेम या फिर आईडी एट्रीब्यूट. आप नेम भी लिख सकते हो या आईडी भी लिख सकते हो, कोई भी एक ही यूज करना है. ओके, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ फ्रेगमेंट. अब ये नेम और आईडी एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं हम, फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए. सेक्शन जो सेगमेंट है ना वेब पेज में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं.
then you can use the value of name or id attribute for setting the hyperlink. अब जो भी नाम होगा उसका यूज करके हम hyperlink क्रिएट करेंगे. Okay, for instance the name to a section can be set by using a statement like this. देखो a tag anchor tag स्टार्ट करना है, क्लियर, नेम एट्रीब्यूट यूज करना है, नेम एट्रीब्यूट यूज करने के बाद डबल इन्वर्टेड में आपको उस सेगमेंट का, उस सेक्शन का नाम लिखना है. जैसे अभी हमने देखा 5 सेक्शन, तो सेक्शन 1 हमने नाम लिख दिया. अब लिंक जिस पर क्रिएट करना है, ओके, उसका नाम लिखोगे आप, देन एंकर टैग क्लोज कर दिया. नेक्स्ट, ये तो हमने सेगमेंट स्पेसिफाई किया, सेक्शन स्पेसिफाई किया है, अभी टारगेट स्पेसिफाई किया है कि यहां पर जो सेक्शन है वो शो होना चाहिए. कब? जब आप लिंक पर क्रिएट करोगे, इसके थ्रू हम लिंक स्पेसिफाई करेंगे. ए टैग HREF, अब HREF सबको पता है ना, HREF यूज होता है किसके लिए? लिंक करने के लिए. किससे लिंक करना है आपको? सेगमेंट को. तो यहाँ पे हमने कोई HTML डॉक्यूमेंट का नाम नहीं लिखा है, क्या लिखा है हमने? हैश का सिंबल लगा के. क्या लिखा है? हैश का सिंबल लगा के सेगमेंट, जो सेगमेंट आपने यहाँ नाम दिया है वही नाम हमने यहाँ मेंशन किया है. फिर हमने लिखा है लिंक टू द सेगमेंट. ओके, सो कुल मिला के बात आपको समझ में आई कि यदि इंटरनल लिंकिंग करना है, एक ही पेज में, एक ही डॉक्यूमेंट में लिंकिंग करना है, तो आपको नेम एट्रीब्यूट और HREF एट्रीब्यूट दोनों का यूज करना है एंकर टैग के साथ. ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे. ये एग्जाम्पल अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे. क्लियर? देखो, HTML टैग स्टार्ट किया, बॉडी टैग स्टार्ट किया. एंकर टैग कहां लिखा जाता है? बॉडी टैग के अंदर. ओके, अब यहां पे मैंने 2 सेक्शंस क्रिएट किए हैं. एंकर टैग से HREF इक्वल्स टू, पहले हमने लिंक क्रिएट किया, हैश सेक्शन 1. सेक्शन 1 पे लिंक क्रिएट होगी, ए टैग क्लोज कर दिया. सिमिलरली हमने दूसरा सेक्शन क्रिएट किया, HREF इक्वल्स टू, सेक्शन का नाम लिखा है हैश के साथ, है ना. जब HREF एट्रीब्यूट का आप यूज करोगे तो यहां पे आप सेगमेंट जब क्रिएट करोगे उसकी लिंकिंग तो हैश सिंबल के साथ आपको लिखना है. सेक्शन 1, 2, 3 जितने भी सेक्शन पे आपको क्या करना है? लिंक क्रिएट करना है. ओके, और HREF जैसे क्लोज किया, फिर आपको यहाँ पे लिंक का नाम लिख देना है जिसपे आप क्लिक करने वाले हो, उस टेक्स्ट को लिख देना है. क्लियर? अब इसके बाद देखो, ए टैग स्टार्ट किया, नेम, पहले सेक्शन की यहां पे लिंक क्रिएट होनी है, नेम इक्वल्स टू सेक्शन 1. ओके, और सेक्शन 1 के बाद में आपको ये सेक्शन की डिटेल शो होगी, जो डिटेल हमने लिखी है. सिमिलरली ये सेकंड सेक्शन के लिए हमने यूज किया ए नेम सेक्शन 2, और ये सेकंड सेक्शन की डिटेल. देन बॉडी टैग क्लोज, देन HTML टैग क्लोज. तो इससे क्या होगा? एक डॉक्यूमेंट में 2 सेक्शंस क्रिएट हो जाने और उन दोनों सेक्शंस पे लिंक क्रिएट हो जानी है. मतलब कुछ इस तरीके से, जैसा कि अभी हमने देखा था कि सेक्शन 1 पे जब आप क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सेक्शन 1 पे आप मूव कर जाओगे. ओके, इसी डॉक्यूमेंट के इस पेज पर क्लिक करने के बाद, ओके, जब आप सेक्शन 2 पे क्लिक करोगे, ये लिंक है, तब आप दूसरे सेक्शन पे, इसी वेब पेज के दूसरे सेक्शन पे मूव कर जाओगे. ओके, और यहाँ पे उसकी डिटेल लिखी रहेगी. क्लियर? और इसके लिए हमने जिस टैग का यूज किया, यहां हमने यूज किया HREF एट्रीब्यूट का, और यहां पे हमने यूज किया है नेम एट्रीब्यूट का. ओके, तो लिंक क्रिएट करने के लिए HREF एट्रीब्यूट यूज हुआ है, और सेक्शंस को नेम देने के लिए कि ये लिंक इस नाम से क्रिएट होनी है, यहां पे मूव करना है, तो नेम एट्रीब्यूट का यूज किया है. ओके, नाउ अब देखो यहां पे बात हो रही है एक सेम डॉक्यूमेंट की, कि सेम डॉक्यूमेंट में आप कैसे लिंक क्रिएट करते हो. अब यदि बात होती है कि 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट है और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के सेगमेंट पे आपको जाना है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है. ये जो लिंक आप लिखते हो ना हैश के साथ, उसके पहले उस डॉक्यूमेंट का नाम लिख देना है. ओके, कैसे? लिंक बिटवीन सेक्शंस ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट. ओके, 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट है और उसमें अलग अलग सेक्शंस है, तो किसी एक डॉक्यूमेंट से आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के सेक्शन पे भी लिंक क्रिएट कर सकते हो. ओके, तो उसके लिए लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं HREF एट्रीब्यूट को, और यहां पे हम लिखते हैं हैश और उस सेक्शन का नाम. तो ये तो सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए हुआ, है ना. अब यदि आपको क्या करना है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए, तो यहां आपको सिंपल कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई कर देना है नाम, कि सपोज कोई डॉक्यूमेंट है, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, सपोज MB नाम का कोई HTML डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट पे कुछ सेक्शंस है, तो हमने पहले डॉक्यूमेंट का नाम लिख दिया हैश, फिर उस सेक्शन का नाम लिख देना है. ओके, तो इससे क्या होगा कि आप किसी अदर डॉक्यूमेंट को भी
किसी सेक्शन को भी लिंक कर सकते हो। ये सेम डॉक्यूमेंट के सेक्शन को एक्सेस करना, ये किसी और डॉक्यूमेंट के सेक्शन को एक्सेस करने के लिए उसका नाम आपको यहाँ स्पेसिफाई करना, उसका पाथ यहाँ लिखना है। ओके, सो समझ में आया कि किस तरीके से आपको यूज करना है। और अच्छे से समझने के लिए अब हम देखते हैं क्या इसका प्रैक्टिकल। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। So students, now we are on computer screen and as you see there are different HTML files. So यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे इंटरनल लिंक फाइल को। इंटरनल लिंक पे जब आप डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हो तो ये एक गूगल क्रोम की फाइल है जो आपके सामने शो हो रही है। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा है कंटेंट्स में कुछ सेक्शंस शो हो रहे हैं और ये सेक्शंस एक्चुअली हाइपर लिंक्स है। ओके, जैसे आपको शो हो रहा है, इस पर कर्सर भी चेंज हो रहा है और ये अंडरलाइन भी है और ब्लू कलर से भी आपको शो हो रही है, ब्लू पर्पल कलर से, क्योंकि विजिटेड है। ओके, पहले से। सो अब ये आपको कुछ लिंक शो हो रही है। अब ये लिंक इंटरनल लिंक्स है। कैसे? क्योंकि ये जो लिंकिंग हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है सेक्शन 1 2 3 4 5, ये इस सेम वेब पेज पे ही क्रिएटेड है। देखिए मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो आपको सेक्शन 1 शो हो रहा है, देन सेक्शन 2 शो हो रहा है, देन सेक्शन 3 एंड आफ्टर दैट 4 एंड देन सेक्शन 5। तो ये कुछ 5 सेक्शन है जो इसी वेब पेज पे क्रिएटेड है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको क्या समझाया कि सेम वेब पेज पे जब आपको लिंक क्रिएट करना है तब हम इंटरनल लिंक का यूज़ करते हैं, है ना। तो अब हमने यहाँ पर ये 5 लिंक्स क्रिएट किए 5 सेक्शंस के अकॉर्डिंग, और इन लिंक्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इस सेम पेज के उसी सेक्शन पे चले जाओगे जहाँ पे आपने इसकी लिंकिंग क्रिएट की है। सपोज आई क्लिक ऑन सेक्शन 1, तो ये सेक्शन 1 पे हम आ गए। सपोज आई क्लिक ऑन सेक्शन 2, देन वी आर ऑन द सेक्शन 2 ऑफ सेम पेज, है ना। जैसे ही आप सेक्शन 3 पे क्लिक करोगे तो आप सेक्शन 3 पे आ जाने वाले हो। सेक्शन 4 पे जब आप क्लिक करोगे तो आप सेक्शन 4 पे आ जाओगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 सेक्शंस पे लिंक क्रिएट किया हुआ है। ओके, और ये है एक सेम पेज, जैसे मैं आपको शो कर देती हूँ, एक सेम पेज। सो ये आपने बहुत सी बार इंटरनेट पे आप जब भी कुछ सर्चिंग करते हो, इंटरनेट सर्फिंग करते हो, तो वहाँ आपने देखा हो, चाहे वो कोई बुक हो या कोई आर्टिकल हो। ओके, जो आज हम क्रिएट कैसे करना है सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके HTML पेज पे और देखते हैं इसे हमने किस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। ओके, सो दिस इज द HTML फाइल। अब HTML फाइल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें HTML टैग को स्टार्ट करना होता है, देन उसके बाद हमें बॉडी टैग को स्टार्ट करना है, देन बॉडी टैग के बाद मैंने यहाँ पर कंटेंट आपको लिखा हुआ शो हो रहा था, तो इसके लिए हमने H1 टैग का यूज़ किया हुआ है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारी चीज़ें डिफरेंट शो हो रही है, मतलब जो टैग है वो आपको ब्लू कलर से शो हो रहे हैं, टैग के जो एट्रीब्यूट है वो आपको रेड कलर से शो हो रहे हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू पर्पल कलर से शो हो रही है बोल्ड फॉर्म में। ओके, और जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है वो टेक्स्ट आपको ब्लैक कलर से शो होगा। तो ये बहुत अच्छा वे है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एट्रीब्यूट्स को, टैग्स को, कंटेंट्स को, राइट। तो अब 5 हाइपर लिंकिंग हमने यहाँ क्रिएट की हुई है। तो एंकर टैग हमने 5 एंकर टैग यूज़ किए हुए हैं। HREF आपको पता है हाइपर लिंक रेफरेंस होता है, इसके थ्रू आपने 5 सेक्शंस पे लिंक क्रिएट किया हुआ है ना। अब यहाँ हमने हैश के साथ में लिंकिंग क्रिएट की हुई है, आप देख रहे हो, हैश सेक्शन 1, हैश सेक्शन 2, हैश सेक्शन 3, हैश सेक्शन 4, हैश सेक्शन 5। तो हैश सिंबल यूज होता है इंटरनल लिंकिंग के लिए। ओके, जैसे एक्सटर्नल लिंकिंग में हम यहाँ पे पूरा URL लिखते थे पाथ के साथ, बट इंटरनल लिंकिंग में आपको उसकी जगह पर हैश का साइन लगाना है। ओके, अब एंकर टैग का ब्रैकेट आपने क्लोज किया, इसके बाद में आपने वो डिटेल लिखी, मतलब वो कंटेंट लिखा जिसपे आपको लिंक क्रिएट करना है। तो सेक्शन 1 2 3 4 5 इन 5 पे हमने लिंक क्रिएट किया है, देन एंकर टैग क्लोज किया है। 1 बाय 1 सेक्शन शो हो, इसके लिए हमने BR टैग का यूज किया है कि लिंक एक के बाद आपको शो हो। ओके, अब सेम पेज पे जब लिंक क्रिएट करना है तो हमें नेम एट्रीब्यूट का यूज करना है, ये भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो अब सेक्शन 1 के पहले हमने नेम एट्रीब्यूट बनाया। देखो सेक्शन 1 जहां हमने डिटेल लिखी सेक्शन 1 की, उसके पहले हमने नेम एट्रीब्यूट बना दिया, लिख दिया एंकर टैग के अंदर, और नेम एट्रीब्यूट में हमने उस सेक्शन का नाम लिखा है जिसकी HRF के साथ लिंकिंग की थी। देखिए जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया आपको दिख रहा है कि HREF हैश सेक्शन 1, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आपस में लिंक्ड है। इट मीन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यही वाला नेम वाला, यही वाला सेक्शन कॉल होगा। ओके, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस सेक्शन की पूरी डिटेल आपको शो होगी। तो सिंपल, जब हम यहाँ पर सेक्शन 2 एक्सेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि जैसे सेक्शन 2 आपने यहाँ लिखा हुआ है हैश के साथ में, तो सेक्शन 2 नेम आपने एट्रीब्यूट उसके बाद स्पेसिफाई किया है। सिमिलरली हमने नेम एट्रीब्यूट सेक्शन 3 के लिए यूज़ किया है, नेम एट्रीब्यूट सेक्शन 4 की डिटेल के लिए यूज़ किया है, और नेम एट्रीब्यूट सेक्शन 5 की डिटेल के लिए यूज़ किया है। 5 लिंक हमने पहले क्रिएट की हुई है और उन लिंक के एड्रेस को हमने एंकर टैग के नेम एट्रीब्यूट के साथ 1 बाय 1 एक्सेस किया है सेम वेब पेज पे। ओके, सो कुछ इस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं।
whenever you click on section 1 then you are on the section 1. सो ये आपको जनरली कहाँ मिलेगा? बहुत सी बार आपने इंटरनेट सर्फिंग किया होगा, कुछ बुक्स आप सर्च करते होंगे तो उसके कंटेंट पेज होते होंगे, तो जैसे ही आप कंटेंट पेज पे क्लिक करते हो, है ना, ई बुक्स जब आप रेफर करते हो तो उसमें पेजेस नंबर होते हैं, कंटेंट पेज होता है, इंडेक्स पेज, चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो इस तरीके से भी आपने ये चीज़ें इंटरनेट पे देखी होगी, इंटरनल लिंकिंग. सो होप आपको इंटरनल लिंकिंग भी अच्छे से समझ में आ गई है. सो प्लीज़ इसका प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिए. सो स्टूडेंट्स, होप आपको प्रैक्टिकल समझ में आया होगा अच्छे से, है ना. तो इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें कि कैसे हाइपरलिंक्स क्रिएट करना है समझ में आ सके. ओके, सो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे magnetbrains.com से एक्सेस कर सकते हो. magnetbrains.com आपको लिखना है गूगल पे. जैसे ही आप लिखते हो magnetbrains.com तो इस तरीके का होम पेज आपको शो होगा. अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है क्या? अपनी क्लास. तो जैसे ही आप अपनी क्लास सिलेक्ट करते हो तो इस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स शो होते हैं. अब यहाँ आपको सिलेक्ट करना है अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो उसके लिए करना है आपको स्क्रॉल डाउन. जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो नीचे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है अपना सब्जेक्ट क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन, बुक कोड 165. नाउ यू क्लिक ऑन वॉच नाउ. जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हो तो क्या होगा? कंप्यूटर एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट आपको ओपन हो जानी है. तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर्स प्रैक्टिकल के साथ मिल जाने हैं जितने अभी तक हमने कवर कर लिए हैं. ओके, ताकि आपको कहीं भी और अदर प्लेटफॉर्म पे इसको सर्च करने की जरूरत नहीं है. बाकी YouTube पर भी इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है. ओके, आप वहां से भी इसे एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो कोई भी डाउट होगा तो वो इस तरीके से आपके सामने शो होगा और आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है. तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है. कहां से? नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सके, अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.